खराब मौसम कारण जम्मू श्रीनगर जरनैली सड़क बंद। जम्मू थमां पहलगाम ते बालटाल दोने रस्तियां जाने वाली अमरनाथ यात्रा स्थगित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें सोमवार थमां जा करदे न मलेशिया के 9 ध्याड़ें के सरकारी दौरे उपर। सीबीआई ने 1200 रेल दुर्घटना मामले च 3 रेलवे कर्मचारियों की किया गिरफ्तार। भारतीय कानून कमीशन ने यूनीफॉर्म सिविल कोड बारे व्हाट्सएप टैक्स्ट कॉल ते संदेश राहें किए जाकर झूठे प्रचार बारे लोगों की किया सौगा। नमस्कार, डोगरी खबरें इस बुलेटिन तुंदा स्वागत है। तो हुण पेश ने खबरां विस्तार करना है। खराब मौसम कारण श्री अमरनाथ जी की यात्रा अज जम्मू के आधार कैंप थमां गै स्थगित कर दी गई। अज बडलै जम्मू थमां कोई भी यात्रु जत्था नुनवुन पहलगाम ते बालटाल लई नहीं भेजा गया। जम्मू श्रीनगर जरनैली सड़का के SSP ट्रैफिक रोहित बसकोत्रा होरें दूरदर्शन समाचार की दस्सिया जे 300 किलोमीटर लम्मी जम्मू श्रीनगर जरनैली सड़का के रामबन इलाके च 4 थारें उपर पस्सियां ते पहाड़ें ते भरा जन्नी बट्टे पाने के चलते गड्डियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। रामबन जिले के मेहाद के कैफेटेरिया मोड़ कोल शुक्रवार राती कोला गए सड़कों पर जन्नी बट्टे पाने परैंत ट्रैफिक बंद कर दी गई है। उन्हें लोगों की सलाह दी है जे जिन्ने चिर तोड़ी सड़क की परतिए बहाल करने का काम पूरा नहीं हो जाता उन्ने चिर वो सड़कों पर सफर नहीं करन। खराब मौसम के चलते श्री अमरनाथ यात्रा अज दूए ध्याड़े भी स्थगित रहने परैंत यात्रुओं की जम्मू के भगवती नगर आधार कैंप उपर गै रोकी दिता गया है। तो ही पवित्र गुफा च बर्फू के शिवलिंग के दर्शने परैंत बालटाल थमां आधार कैंप लिए वापस आवा करते 3350 यात्रियों की मीर बाजार ते काजीकुंड पर रोकी दिता गया है। शुक्रवार 4600 यात्रुओं के जत्थे की चंद्रकोट रोकी दिता गया। इस दौरान बनिहाल ते काजीकुंड विचकार रेल सेवा मुअत्तल कर दी गई है। सरकारी सूत्रें दस्सिया जे अमरनाथ के सभी यात्री सुरक्षित हैं ते मौसम च सुधार परैंत यात्रा बहाल कर दी जाग। लोकल कम्युनिटी का और पुलिस का जो JN के पुलिस का है उनका पूरा सपोर्ट रहेगा। आपको कुछ मतलब ऐसा चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने कैसी व्यवस्था की है यात्रियों के लिए? प्रशासन ने हर जगह पे हर छोटे छोटे हर मतलब 10-15 मीटर के आसपास मतलब एक पुलिस वाला खड़ा है, एक आर्मी वाला खड़ा है। अगर किसी को कोई भी चीज की जरूरत है यानी कि जैसे दवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है तो लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। इवन किसी लोगों को स्ट्रेचर की जरूरत होती है या ऑक्सीजन की जरूरत है, आर्मी ने पूरा मतलब इंतजाम ऊपर करके रखा हो। इवन 13,000 हाइट में भी उसने पूरा ऑक्सीजन का मतलब नीचे से लेके ऊपर तक वो लोग मतलब सारा सामान लेके गए और यात्री को बिना मतलब पैसे दिए मतलब कोई हम लोगों से कोई चार्ज नहीं लेता और मुफ्त में हम लोगों की सेवा करते हैं ये लोग। खराब मौसम से जम्मू श्रीनगर जरनैली सड़क बंद होने के चलते रामबन जिले के चंद्रकोट यात्रा निवास 5860 यात्रियों की रिहाइश हासिल करवाई गई है। यात्री निवास के कैंप डायरेक्टर डॉक्टर सुशांत महाजन के मुजब जे हालांकि यात्री निवास की समर्थ को वध यात्रु ठहराए गए हैं पर तां भी सबने दे आराम का पूरा प्रबंध किया गया है। दूरदर्शन समाचार कन्नै गल करते हुए यात्री भी अपने प्रबंधों पर संदोख प्रगट किया। दिन से भारी मात्रा में यहाँ पर बारिश हो रही है और आगे भूस्खलन वगैरह भी हुए, रास्ते भी मार्ग बंद हो चुके हैं। लेकिन सरकार की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर रहने की खाने की तो कोई परेशानी नहीं हो रही है। सोने की सुविधा है, पूरी कंबल वगैरह वितरित किए गए सरकार की ओर से। मैं यहाँ अमरनाथ की यात्रा के लिए आया हुआ हूँ। एक चंद्रकोट जगह है जो बेस कैंप बना हुआ है। इस बेस कैंप में रुकने की सब व्यवस्था है, लेटरिन है, बाथरूम है, सोने के लिए 2-2 कंबल दिए गए हैं। आगे हमें आज जाने के लिए अनुमति दी जाएगी तो हम यहाँ से पहलगाम होते हुए बाबा की गुफा तक जाएंगे। माल महकमे के सैकटरी ते इस बरे की अमरनाथ यात्रा के नोडल अफसर डॉक्टर पीयूष सिंगला होरें आख्या जे इस बरे की यात्रा दौरान व्यापक सतह पर स्वच्छता सहूलतां हासिल करवाई गेदियां। डॉक्टर सिंगला होरें एक गल पवित्र गुफा के अपने 3 ध्याड़े के पैदल दौरे परैंत आखी। उन्हें दस्सिया जे शौचालय की सहूलत के अलावा साफ सफाई की यकीनी बनाने लिए नेकां कर्मी भी तैनात किए गए हैं। यात्रुओं भी स्वच्छता प्रबंधों की सराहना की है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सोमवार थमां मलेशिया के दौं ध्याने के सरकारी दौरे पर जा करते हैं, जिसका मकसद द्विपक्षी रक्षा सहयोग की मजबूत बनाना ते रणनीति सदारी की बढ़ावा देना है। वो मलेशिया के रक्षा मंत्री दैतो सेरी मोहम्मद हसन उनके कन्नै मिलाटी करी है। दोनों मुल्कों विचकार रक्षा सहयोग पर चर्चा करन ते इसी और मजबूत बनाने की संभावनाएं का पता लांघन। दवै नेता क्षेत्रीय ते वैश्विक मामलों पर भी अपने विचार साझे करन। इस दौरान श्री सिंह ने मलेशिया के प्रधानमंत्री दैतो सेरी अनवर बिन इब्राहिम उनके कन्नै भी मिलाटी करने का कार्यक्रम है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने बालासोर रेल दुर्घटना के संबंध में 3 रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तार किया है ते आख्या है जे इन्हें लोगों की अपराध याफ्ता कानून की सबूतें की नष्ट करने ते नरसंहार संबंधी धाराएं तहत गिरफ्तार किया गया है। पिछले महीने की 2 तारीख की होए इस जबरदस्त रेल हादसे 290 लोगों की मौत हुई गई ही ते तकरीबन 1000 कोला मते लोग जख्मी हुए गए हैं। जांच पड़ताल एजेंसी ने इस घटना की पड़ताल लिए पिछले महीने एक मामला दर्ज किया है। उन्हें पहले कटक की रेलवे पुलिस दायर किए गए मामले की अपने हत्थ च ले लिया है। भारतीय कानून कमीशन ने यूनीफॉर्म सिविल कोड बारे व्हाट्सएप टेक्स्ट कॉल ते संदेश राहें फैलाए जा करदे गलत प्रचार थमां लोकें गी सौगा कीता है। अपने एक बयान च कमीशन ने स्पष्ट किया है कि इस चाली की कुसै भी संदेश या कॉल करना कमीशन का कोई लेना देना नहीं है। बयान च आख्या गया है कमीशन की यह जानकारी हासिल हुई है जे कमीशन बारे झूठियां खबरों पर आधारित सूचना देने संबंधी किस टेलीफोन नंबर लोकें प्रचारित किए जा करते हैं। कमीशन ने लोकें की आग्रह किया है जो इस बारे सौगे रौन ते छड़ा सरकारी सतह पर गै जारी सूचना पर भरोसा करन। लोकें की यह भी आख्या गया है जे तथ्यों की जांच लई कमीशन की वैबसाइट पर जाई सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय च राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें आख्या जे भारत की भविक्ख आह्ली अर्थव्यवस्था आस्तै बायोटेक स्टार्टअप बड़े गै महत्वपूर्ण। डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें आख्या जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें भारत की मुल्खा च बायोटेक्नोलॉजी की समर्थ के बारे जागरूक किया है। उन्हें आख्या जे बायोटेक्नोलॉजी मुल्खा के नौजवानों लिए रोजगार का एक नवा साधन बनी गया है। दिल्ली च हाल च किए गए 12वीं जमात के विद्यार्थियों के सर्वे च यह गल सामने आई है जे भविक्ख बनाने लिए मनपसंद विषय के तौर पर बायोटेक्नोलॉजी चौथे ते 5वें नंबर पर है। इस मौके पर विश्व बायो प्रोडक्ट दिवस समारोह के संबंध में मंत्री होरें डीबीटी सोशल मीडिया मुहिम की भी शुरुआत की थी। भद्रवाह च पिछले महीने की 13 तारीख की सिलसिलेवार तरीके कन्नै आए दे भूंचाल कारण जिन्हें लोगों के घरें मकानें की भारी नुकसान पुज्जा हा उन्हेंगी तंबुएं च रौहने लिए मजबूर होना पिया है। 25 ध्याड़े लगने परैंत भी अजे तोड़ी उन्हेंगी कोई स्थाई आसरमा हासिल नहीं करवाया गया है ते बरसात के इस मौसम च उन्हेंगी बड़ी मुश्किल ते मुशक्कत का सामना करना पवा करता है। लोगों का गलाना है जे इस इलाके च सप कीड़े का भी बड़ा खतरा है ते कई तंबू भी खस्ता हाल च न। इस दौरान डोडा के डिप्टी कमिश्नर होरें दस्सिया जे माल महकमे के भूंचाल प्रभावित लोगों की निशानदेही करी लैती दी है ते तौले गै उन्हेंगी आपदा प्रबंधन फंड थमां प्रधानमंत्री आवास योजना बराबर गै लाह हासिल करवाया जाग। PMAY के मैक्सिमम केसेस हमने अप्रूव कर दिए हैं, कुछ पेंडिंग है फॉर वांट ऑफ वेरिफिकेशन और सम नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वो हमने जो अपने ऑफिसर्स हैं उनको हिदायत की है कि उसमें जो भी एक्शन है इमीडिएट ले ले, क्योंकि एप्लीकेंट का फर्ज बनता है कि वो अपने कागज पूरे करके दे। जैसे ही पूरे हो जाएंगे इमीडिएट उनके सैंक्शन हो जाएंगे। अमरीका स्थित कैंसर बारे संगठन फ्रेंड ऑफ मैक्स एंड मैक्स फाउंडेशन की तरफा जम्मू यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी स्कूल के सहयोग कन्नै अंतड़ियों की बीमारी के कैंसर बारे एक सैमीनार का आयोजन किया गया। इहदे च जम्मू कश्मीर के प्रमुख डॉक्टरों ते कैंसर माहिरें अपने विचार प्रगट किए। एसकॉम्स के प्रिंसीपल डॉक्टर पवन मल्होत्रा और इस मौके पर मुख्य परौने हैं, जिसले कि जम्मू यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी स्कूल की डायरैक्टर डॉक्टर संजना कौल और आदरयोग परौनी हियां। इस मौके पर लोकें ते मरीजें की तरफा दा कैंसर रोग बारे पूछे गए सवालों के जवाब भी डॉक्टर पवन मल्होत्रा और दूगे माहिरें की तरफा दिते गए। सैमीनार के बाद कैंसर रोग पर जित हासिल करवाने वाले कन्नै एक बैठक का आयोजन भी किया। कि जो ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं उनके सर्वाइवर्स हैं उनको फैसिलिटेट करना और उनको एजुकेट करना कि जो ठीक तो हो चुके हैं फर्दर लाइफ कैसे बिताएंगे वो। तो इसमें सबसे बड़ी हेल्प हमें मिली है मैक्स फाउंडेशन से, जो मुंबई बेस्ड है, जो इनका पूरा ट्रीटमेंट, पूरा मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती रही है ओवर द ईयर्स। ये दवाई बहुत ही महंगी हुआ करती थी, 1,17,000 रुपये पर मंथ, तो इसलिए इसको आम आदमी के बस से बाहर थी। लेकिन इस फाउंडेशन ने आज तक लगभग 14,000 पेशेंट्स इंडिया में जो डिटेक्ट हुए उनको सर्वाइव करवाया।
ਜੰਮੂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਵਨੀ ਲਵਾਸਾ ਹੋਰੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਕਰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਲਾਈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 272 ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 736 ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ 'ਚ 733 ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਦੇ 'ਚ 680 ਕੰਮ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ 301 ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 54 ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ की हिदायत दी जे निर्माण कामें की रफ्तार तेज करिए, उन्हें की तय समय के अंदर पूरा करन। डिप्टी कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों की यह भी हिदायत दी जे वो टेंडर जारी करने के निर्माण कामें की तकनीकी मंजूरी हासिल करवाने के कामें की भी तेज करन। राजौरी के जिला विकास कमिश्नर विकास कुंडलों ने एक बैठक की प्रधानता करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्कीम तहत चला करते कमें का जायजा लिया। बैठक में दसिया गया कि स्कीम के मिथे गए लक्ष्य तहत 2155 घरों का निर्माण करने 922 घरों का निर्माण काम पूरा कर लिया गया है। जिला विकास कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों की आवास योजना की सफल करने वास्ते मिशनरी भावना करने काम करने लिए आख्या। उन्हें अधिकारियों की लक्ष्य की हासिल करने वास्ते पूरी तनदेही करने काम करने के निर्देश दिए। बैठक में घरों के निर्माण लिए गुणवत्ता वाली समग्री के इस्तेमाल के महत्व उजागर किया गया। उन्हें यह भी स्पष्ट किया जे संबंध में किसी भी लापरवाही की कतई बर्दाश्त नहीं किया जाग। कठुआ के डिप्टी कमिश्नर राकेश मिनहास होरें इंटेंसिव विशन इंद्रधनुष प्रोग्राम 5-0 ओगी जिले च लागू करने के संबंध में औपचारिकता उपर चर्चा करने वास्ते एक मीटिंग की अध्यक्षता की। जिले च टीकाकरण की मौजूदा स्थिति की जानकारी देते हुए डॉक्टर राकेश मगोत्रा होरें दस्सिया जे जिले च खसरा ते रूबीला जनेही बीमारियों के कई संवेदनशील थार दिखे गए हैं जिथे इस प्रोग्राम की पहल के आधार पर लैता जाना लोड़दा है। इन्हें थारें जिथे खाना बदोश या फिर इट्टें ते भट्ठें दे काम करने वाले मजदूर झुग्गी झोंपड़ी च रहिंदे न उनकी देखभाल की लोड़ है। मीटिंग यह भी दसिया गया कि मिशन इंद्रधनुष 5-0 तहत टीकाकरण का पहला चरण 7 अगस्त में शुरू हुई है, 12 अगस्त तक जारी रहूगा, जिसके बाद दूआ चरण 11 सितंबर तक 16 सितंबर तक ते त्रीया चरण 9 अक्तूबर तक चलूगा, जिसे 10 बरे की बरेसू तोड़ी के न्याणे ते पटियाली महिलाएं का टीकाकरण किया जाग। डिप्टी कमिश्नर ने सबने की आपू च तालमेल बनाइए काम करने लिए आख्या ताजे मिशन तहत कोई भी बकाया नहीं रवे। जम्मू अपराध शाखा के आर्थिक अपराधिक मामले वाले सीगे की जांच पड़ताल वाली कार्रवाइयों की कारकरदगी का जायजा लेने वास्ते विभाग के SSP शैलेंद्र सिंह होरें चालू माली बरे की पहली 2 तिमाहियों का जायजा लेने लिए अपराध जायजा मीटिंग लाई। मीटिंगां च सब्बै जांच अधिकारी वकील ते इकनॉमिक ऑफेंसिस विंग का अमला ऑनलाइन ते ऑफलाइन शामिल हुए। मीटिंग दौरान मामले की भी तालमेल करने पेशेवराना छानबीन करिए सही सबूत किट्ठे करने पर बल दिता गया ताकि पीड़ित की न्याय दुआया जा सके। जांच अधिकारियों की बरे की अगली 2 तिमाहियों आस्ते सबूत ते जांच करने कोई समझौता नहीं करने के मामले की तेजी करने जांच अगे बढ़ाने लिए भी आख्या गया। जम्मू कश्मीर जल जीवन मिशन महकमे के पुंछ के जिला जल जीवन मिशन के सहयोग करने संबंधित लोगों की पानी की जांच के प्रबंधन लिए फील्ड जांच पड़ताल किट इस्तेमाल करने बारे जानकारी लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी मती गिनती च पंचायती सदस्य, पानी समिति सदस्य, आंगनबाड़ी ते आशा कार्यकर्ता ते महिला समय सहायता समूह के सदस्यों के अलावा अध्यापक भी शामिल हुए। कार्यक्रम की प्रधानता पुंछ के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मलिकजादा शिराजुल हक होरें कीती ते ओह समारोह के मुख्य परौने भी है। अपने भाषण च उन्हें हर कल नल से जल योजना की अमलावरी च पंचायती सदस्यों के खास तौर पर पानी समिति के सदस्यों की भूमिका की महत्वपूर्ण दस्सिया। रियासी की जिला विकास कमिश्नर बबीला रकवाल होरें दूसरे सीनियर अफसरें कन्नै रियासी च शिवखोड़ी स्थान पर होने वाले सालाना शिवखोड़ी श्रावण महोत्सव के प्रबंधन की मुकदा रूप दिता। इस बारे लाई गई बैठक च 10 जुलाई थमां लेइयै 28 अगस्त तोड़ी हर सोमवार साउन के महीने दौरान शिवें की पूजा आराधना आस्ते करवाए जाने वाले कई बक्ख-बक्ख कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इस बारी साउन महीने दौरान हर सोमवार एक बखरा कार्यक्रम करवाया जाएगा जिहदे च भजन, मंच उपर नाटकें का मंचन, कथा वाचन, भजन ते चित्रकला प्रतियोगिता, फिल्म ते डॉक्यूमेंटरी गी दस्सने के अलावा कई चाली दी धार्मिक गतिविधियां भी करवाई जानियां न। बैठक च डिप्टी कमिश्नर होरें सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल रूम, कानून व्यवस्था, निर्विघ्न बिजली ते पानी की सप्लाई, सड़कें की मरम्मत, साफ सुथराई ते सेहत सुविधाएं जनेही जरूरी बंदोबस्तें के लिए अफसरें कन्नै चर्चा की। भद्रवाह के कैलाश कुंड लिए आयोजित होने वाली सालाना कैलाश यात्रा के प्रबंधे की खीरी शक्ल देने लिए डोडा के डिप्टी कमिश्नर विशेषपाल महाजन ने भद्रवाह च पुलिस के दूसरे संबंधित महकमे के अधिकारियों की एक बैठक लवाई। बैठक च धार्मिक संगठन के सदस्य भी शामिल हुए। यात्रा सितंबर महीने के पहले हफ्ते शुरू होग। उहाँ बाबा बासुकी नाग की पवित्र छड़ी 11 सितंबर की भद्रवाह थमां रवाना हुई है, 13 सितंबर की कैलाश कुंड पुजी जाग। डोडा के डिप्टी कमिश्नर विशेषपाल SSP डोडा अब्दुल करीम ने धार्मिक संगठन के सदस्य इस यात्रा के प्रबंधन की खीरी रूप देने ताईं अपने अपने सुझाव पेश किए। वासुकी नाग जी की यात्रा का क्या महत्व है और क्यों ये इतनी इम्पोर्टेंट है, ना केवल हमारे लोगों के लिए बल्कि पूरे समाज के लोगों के लिए और पूरे देश के लोगों के लिए। और वो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार आए, यहाँ के इन्वायरमेंट का भी मजा लें
और जो इस यात्रा का JNK ਧਰਮਾਰਥ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਤੇ ਟਰਸਟੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਨਾਥ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕन्नै ਸਪਟਿਕ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਲੇਰੀ ਥਮਾ ਪਰਦਾ ਗੁਆੜਿਆ। ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਥਮਾ ਸੱਦੇ ਗਏ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਵਰਨਕਾਰ ਨੇ ਇਸ खूबसूरत नकाशीदार जलेरी की बनाया है। धर्मार्थ ट्रस्ट दायरे हेठ आने वाले मंदिरों की बचाने की अपनी प्रतिबद्धता दसते हुए डॉक्टर करण सिंह होरें इन्हें मंदिरों के रख रखाव से आधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाने वास्ते संगठन की कोशिशों पर बल दिता। ये मंदिर जो मैं पिछली बार आया तो चांदी की जलेरी मैंने बनवाई हुई थी, बड़ी सुंदर लग रही थी, लेकिन वो जो स्फटिक के शिवलिंग है वो भी श्वेत है और जलेरी भी सफेद थी। तो माता का रंग पीला है, बगलामुखी जी की जलेरी जो होती है वो माता का प्रतीक होता है और जो शिवलिंग होता है वो शिव जी का प्रतीक होता है। तो मैंने कहा नहीं, इसको पीला बनना चाहिए। तब मैंने इसके ऊपर सोना चढ़वाया और वो फिर से अब आज उसका उद्घाटन हुआ है। कठुआ के हीरानगर इलाके में जल जीवन मिशन तहत 33 कोला मते प्रोजेक्टों का निर्माण काम जारी है, जिहदे राहें इस क्षेत्र के 100% घरें मकाने की नलके राहें पानी हासिल करवाई दिता जाग। इस स्कीम का मकसद सरहदी तहसील हीरानगर के बाकी बचे दे ग्राम पिंडे के नलके राहें पानी हासिल करवाया है। जिला विकास काउंसिल के सदस्य करण कुमार अत्री होरें दस्सिया जे तहसील के सरहदी ते कंढी इलाके की 70% आबादी इस स्कीम के दायरे च आने जाग ते बाकी की आबादी की भी तोले गए इसका लाभ हासिल करवाया जाएगा। उन्हें आख्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता से जम्मू कश्मीर च महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन स्कीम की शुरुआत की। कंढी इलाके के लोगों भी स्कीम ਲਈ जम्मू कश्मीर प्रशासन ਤੇ केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। ये करने के डोगरी खबरें का बुलेटिन समाप्त हुआ। दियो इजाजत, नमस्कार।